रिया के पुनर्जन्म लेते ही उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी पिछली जिंदगी का बीमार और कमजोर पति वीर मल्होत्रा भी पुनर्जन्म लेकर लौट आया है। आते ही उसने सबके सामने घोषणा की कि इस जन्म में वह रिया से कभी शादी नहीं करेगा। यह सुनते ही रिया की पिछली जिंदगी की दर्दनाक यादें लौट आईं। कैसे उसने वीर की बीमारी में उसकी दिन रात सेवा की थी, कैसे उसकी देखभाल से वीर की हालत सुधरी थी और कैसे उसकी विशेष ऊर्जा के कारण वह पूरी तरह स्वस्थ हुआ था। लेकिन उसी आदमी ने बच्चे के जन्म के बाद उसका नवजात छीन लिया था और रिया को खत्म करने का आदेश दिया था। वह उस पर झूठे आरोप लगाकर कहता था कि रिया ने बीमारी का बहाना बनाकर उससे मजबूरन शादी करवाई और उसकी पहली मोहब्बत सिया को मौत की ओर धकेला। अंत में वीर ने बदले में रिया को रस्सी से मार डाला था, लेकिन किस्मत ने करवट ली। रिया अचानक अतीत में लौट आई, उस समय में जब निहारिका मल्होत्रा उससे विनती कर रही थी कि वह वीर से शादी कर ले। उसने बताया कि वीर जन्म से कमजोर है, पिता बनने की क्षमता नहीं है और शायद ज्यादा दिन न जी, लेकिन एक गुरु ने कहा है कि रिया जैसी लड़की उसकी किस्मत बदल सकती है। रिया चाहती तो मना कर देती, लेकिन उसका दादा मल्होत्रा अस्पताल में इलाज करवा रहा था जो निहारिका के नियंत्रण में था। तभी पिछले जन्म की यादों के साथ वीर वहां पहुंचा और सबके सामने घोषित कर दिया कि वह रिया को पत्नी तो छोड़िए दूसरी पत्नी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी एकमात्र पत्नी सिया होगी। रिया समझ गई कि वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। वह मना करना चाहती थी, पर निहारिका ने दादा के इलाज का दबाव डालकर उसे अपनी बर्थडे पार्टी में अंतिम निर्णय बताने को कहा। रिया ने तय किया कि अब वह इस परिवार से निकलने के लिए बड़ा कदम उठाएगी। वह शहर के दूसरे सबसे शक्तिशाली परिवार राजपूत फैमिली के पास पहुंची। उसे पता था कि आदित्य राजपूत का बेटा अर्जुन गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और पिछली जिंदगी में इलाज न मिलने से मर गया था। रिया ने आदित्य को बताया कि उसके पास अर्जुन को ठीक करने का तरीका है, लेकिन शर्त यह है कि राजपूत परिवार उसे मल्होत्रा परिवार की पकड़ से छुड़ाए। अदिति बेटे के लिए तुरंत तैयार हो गई। निहारिका की पार्टी में पहुंचते ही एक गुंडे ने उसका गिलास गिराया। रिया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तभी वीर और सिया पहुंचे। सिया ने गुंडे का साथ दिया, पर रिया ने जवाब दिया। गुस्से में वीर ने रिया को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया, पर उसने मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया। सिया ने नकली हमदर्दी दिखाकर उसका हाथ पकड़ा, पर रिया ने उसके नाड़ी बिंदु पर दबाव डालकर उसे दर्द से चीखा दिया। तभी अदिति आकर रिया को वहां से ले गई। थोड़ी देर बाद खबर आई कि सिया प्रेग्नेंट है और वीर खुशी से चूर हो गया। रिया शांत स्वर में बोली कि उसे भी शादी करनी है अर्जुन से। यह सुनकर वीर भड़क उठा, पर रिया ने उसे तिरस्कार से चुप करा दिया। अर्जुन की हालत बिगड़ने पर अदिति ने रोकर कहा कि अगर रिया आज ही शादी न करे तो वह रात नहीं देख पाएगा। रिया ने शादी कर ली और तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद अर्जुन होश में आ गया। अदिति भावुक हो उठी और उधर वीर का घमंड टूट चुका था। रिया अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और वीर की बर्बादी शुरू हो गई थी।